फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक में आज बड़ी गिरावट हुई है। यस बैंक ने अपने 17 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को आज तोड़ दिया है और जहां पर तेजी की संभावना बनी थी उसकी जगह पे बन गई है बहुत बड़ी गिरावट की संभावना। और किसने खेला ये सारा खेल और क्या वजह बनी इस गिरावट की, वो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। और आप कोई गलत डिसीजन न ले, इसके लिए पूरा वीडियो अच्छे से देखें, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी और आपको अपना डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। तो पूरा स्टार्ट से लेकर अंत तक वीडियो पूरा देखें, आपको डिटेल बात इसमें समझ में आएगी क्यों इतनी बड़ी गिरावट हुई। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पहले हम आज के कारोबार की एक बार बात करेंगे। यस बैंक का स्टॉक आज 17.40 पर ओपन हुआ और ये हाई में गया 17.50 के, यानी पूरे दिन इसमें दबाव बनने लग गया था और इसमें तेज़ी नहीं बनी, डायरेक्ट गिरावट शुरू हो गई और आज ये लो में गया 16.25। बहुत ही चिंता की बात है, बहुत नीचे का इसने लो बनाया और एंड में जो क्लोजिंग आई है वो है 16.35 की, करीब 3.82% डाउन पर क्लोजिंग है। और अभी 3:30 के आसपास का टाइम है, हो सकता है सेटलमेंट के समय कुछ और इसमें प्राइस में डिफरेंट आए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, यस बैंक को लेकर लगातार लोग एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि यस बैंक में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और उनको एक बहाना चाहिए था, किसी एक कमज़ोर कड़ी को वो पकड़ना चाहते थे जिसकी वजह से यस बैंक की शेयर को गिराया जा सके और वो कमज़ोर कड़ी उनको मिल गई और उसी का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया और इसकी प्राइस को गिरा दिया। तो वो मामला क्या है वो अच्छे से हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम राणा कपूर के बारे में आज बात कर लेते हैं। राणा कपूर से रिलेटिंग भी न्यूज़ आई क्योंकि सारा मामला राणा कपूर का ही किया धराया है। यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर ने जमानत की याचिका लगाई थी मुंबई हाई कोर्ट में, उसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। उसने अपनी बीमारी का हवाला दिया था और जमानत की याचिका लगाई थी, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है क्योंकि DHFL के साथ में जब घोटाले का सारा मामला बाहर उजागर हुआ उसके बाद में राणा कपूर को गिरफ्तार किया गया और राणा कपूर ने बहुत बड़ा घोटाला किया था। यस बैंक को पूरा डुबाने में कोई कसर नहीं रखी थी और उसके बाद में जब इसको गिरफ्तार किया उसके बाद में राणा कपूर की 2800 करोड़ की प्रॉपर्टी को भी जब्त किया था, साथ में उसके लंदन और न्यूयॉर्क के फ्लैट को भी जब्त कर लिया था। तो इस तरह से राणा कपूर पूरी तरह से अभी कानून के शिकंजे में आ चुका है और उसकी सारी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली गई है और अब उनकी जमानत की याचिका को आज खारिज कर दिया है। ये गिरावट क्यों हुई और इसके आगे क्या मामला बनने वाला है, पहले हम प्रशांत कुमार की बात के ऊपर जाएंगे। प्रशांत कुमार ने क्या कहा उसको हमें ध्यान रखना है, उसके बाद में हम उस गिरावट के ऊपर भी जाएंगे। यस बैंक के CEO ने कहा है कि हमने 10,000 करोड़ की जो पूंजी जुटाने के लिए जो बोर्ड की परमिशन ली है वो अभी तुरंत के लिए नहीं है। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। उनका कहना है बोर्ड मेंबर की जो मीटिंग में जो हमने मंजूरी ली है 10,000 करोड़ के फंड जुटाने के लिए, वो अभी के लिए नहीं है, बल्कि ये भविष्य की ज़रूरत के हिसाब से हमने पूंजी जब भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए हमने ये फंड रेज करने की व्यवस्था के तहत ये काम किया है। यानी फिलहाल तुरंत में हमें फंड की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने मार्च तक की व्यवस्था करके रखी है। तो ये सबसे सोचने वाली बात है। प्रशांत कुमार का कहना है कि हमारे पास फिलहाल इतना फंड है कि हम आने वाले मार्च तक आराम से लोन बांट सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है क्योंकि उनके पास फिलहाल फंड की कमी नहीं है और ये जो उन्होंने आने वाले भविष्य के लिए 10,000 नए फंड को साथ में ऐड करना चाहते हैं वो भविष्य के लिए, फिलहाल उनको ये योजना तुरंत कार्यान्वित करने के लिए नहीं है। हम आशा करते हैं कि मार्च एंड तक हमारा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 100% तक जाएगा और दिसंबर अंत तक ये 116 तक करने की हमारी तमन्ना है। तो बहुत बड़ी उन्होंने अपनी तरफ से सपना सोचा है कि आने वाले दिसंबर तक हम 116% तक अपने क्रेडिट रेशियो को ले जाएंगे। प्रशांत कुमार का कहना है हम रिटेल डिपॉजिट और लोन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए डिजिटल कैपेबिलिटी का यूज कर रहे हैं। हम अपने बिजनेस को पूरी तरह से डिजिटल तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं ताकि कस्टमर को हम नेक्स्ट जनरेशन की सर्विस प्रोवाइड कर सकें। प्रशांत कुमार का कहना है कि जब बैंक को RBI ने हमारे हवाले किया तो बिजनेस को पटरी पे लाना हमें मुश्किल हो रहा था बहुत, लगातार कस्टमर अपनी डिपॉजिट को विड्रॉ कर रहे थे, लेकिन पिछले 9 महीनों में हमने बैंक को फिर से पूरी तरह से पटरी पर ला दिया है। हमारा डिपॉजिट रेशियो ज़बरदस्त तरीके से बाउंस बैक हुआ है और इसमें हमने 36% की बढ़त की। प्रशांत कुमार का कहना है कि बहुत सारे लोन बिना पूरी लीगल फॉर्मेलिटी के ही दे दिए गए, इसलिए उनको रिकवर करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। लेकिन जैसे जैसे कंपनियों फ्रॉड साबित होगी हम अपना दावा पेश कर रहे हैं, जैसे DHFL है, कॉक्स एंड किंग्स है, तो उस तरह से हम लगातार अपने रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हमारा पूरा ध्यान रिटेल, मीडियम और स्मॉल बिजनेस को लोन बांटने पर है। हमने Q3 में करीब 12,000 करोड़ का लोन बांटा है और
हमें इसे लगातार आगे बढ़ाना है। साथ में हमने अपने खर्च में भी काफ़ी कटौती कर ली है। हमने Q3 के दरमियान करीब 13% की अपनी खर्च में कटौती कर ली है। बहुत सारी ऑफिसों को हमने मर्ज भी कर लिया है, यानी अपने खर्च को लगातार वो कम कर रहे हैं। साथ में हमने बैंक ने अपनी इनकम को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI लोम्बार्ड और SBI जनरल इंश्योरेंस जैसी कंपनियों के साथ टाइप किया ताकि हमारी प्रॉफिट को हम और ज़्यादा बढ़ा सकें। दूसरे और बिजनेस हमने बढ़ाए हैं। तो इस तरह से जो प्रशांत कुमार ने अपना विजन पेश किया है कि हम अपने खर्च में कटौती कर रहे हैं, साथ में हम लोन लगातार बांट रहे हैं और हम अपने बिजनेस को भी फैला रहे हैं। और दूसरी बात, उन्होंने एक और बड़ी बात कही, हम जो ये फंड रेज करने जा रहे हैं वो आने वाले समय के लिए, फिलहाल हमारे पास पूरी मात्रा है फंड की और हम मार्च तक आराम से उससे लोन बांट सकते हैं। तो इस तरह से जो उन्होंने एक बात कही है उससे जो है एक क्लियरली मैसेज आता है कि ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। यस बैंक की सेहत पूरी तरह से ठीक है, लेकिन जो माहौल बनाया जा रहा है वो एक ग्रुप के द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है और एक माहौल के तहत काम किया जा रहा है ताकि यस बैंक के अंदर गिरावट बड़ी हो जाए। उस गैंग का जो काम है वो आज उन्होंने साबित किया कि हम कुछ भी करके इसकी प्राइस को गिराएंगे। तो इसलिए उनकी तरफ से जो बातें फैलाई गई उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। यानी यह नहीं है कि यस बैंक की कमी नहीं है, यस बैंक में छोटी एक कमी है जिसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उस कमी को बढ़ा चढ़ा के पेश किया और उसकी वजह से आज बड़ी गिरावट हो गई है। तो क्या है वो कमी? ये जो एक बात निकल कर रही है जो पूरे इंटरव्यू के अंदर से, उसी को एक मुद्दा बना के ये मामला बनाया गया है कि खराब संपत्तियों की पहचान का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आने के बाद बैंक का ग्रॉस NPA 20% को छू सकता है। यानी बहुत सारी प्रॉपर्टी अगर बैड लोन के दायरे में आ गई तो आने वाले मार्च क्वार्टर में बैंक की जो मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ सकती है और उनका ग्रॉस NPA बढ़ सकता है। फिलहाल जो बैंक ने जो NPA बताया वो है 15.36% का, जो Q2 से कम है। यानी Q2 के दरमियान उनका ग्रॉस NPA था 16.90 का, तो उसमें रिकवरी हुई है और 15.36 का बताया। लेकिन साथ में उनकी जो रिजल्ट है उसमें जोड़ा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो जो ये NPA है ये बढ़ सकता है। और इसी बात ने पूरा निराशा का वातावरण बना दिया है और जो ग्रुप इसकी प्राइस को गिराना चाहते थे उनको उनके मन मांगी मुराद पूरी हो गई और उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा फैलाया कि यस बैंक का NPA बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कम होने की बजाय बढ़ गया है। यानी जो बात आने वाले समय में होने वाली है उसी को पेश कर दिया गया है कि यस बैंक का NPA बहुत बुरी तरह से बढ़ चुका है और इस वजह से यस बैंक का काम करना मुश्किल है। तो इसी बात की वजह से आज बाज़ार में निराशा का माहौल बन गया और यस बैंक के अंदर बड़ी गिरावट हो गई और जो इसका 17 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो टूट गया। और इसके पीछे दूसरी वजह एक और भी बनी कि बाजार में भी आज गिरावट है। करीब सेंसेक्स में 530 पॉइंट की गिरावट हुई है, यानी 1% सेंसेक्स भी डाउन है। और साथ में ये जो बात फैलाई गई ग्रॉस NPA बढ़ जाएगा, उसने आग में घी का काम किया और यस बैंक का आज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूट गया। और अब आपको हिम्मत रख के इसमें बैठना है। सबसे बड़ी बात, माहौल उन लोगों ने निगेटिव बना दिया है, इसमें गिरावट की संभावना बनेगी क्योंकि जो इसका 17 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जो मैंने बोला था काफ़ी समय से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने बहुत समय से स्टॉक ने पकड़ के रखा था, लेकिन वो टूट गया है। तो अब इसमें पैनिक माहौल क्रिएट होगा। तो इस समय आपको धैर्य के साथ स्टॉक के साथ बने रहना होगा। अगर आपने गलती में कोई भी गलत डिसीजन ले लिया और अगर आपने लॉस बुक कर लिया तो आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा पछताओगे। यस बैंक ने अपना प्रॉफिट भी अच्छा दिखाया है, यस बैंक ने अपने खर्च में भी कटौती की है और मैनेजमेंट लगातार अपने बिजनेस को भी बढ़ा रहे, हर तरह से वो फैसले अच्छे कर रहे। एक चीज़ जो है जो इनके बस की नहीं है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि राणा कपूर ने बहुत सारे लोन बांटे बिना किसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड किए, उन्होंने अंधाधुंध लोन बांटे। अब उनको सारे को अगर वो प्रॉपर्टी को चेक की जाएगी तो हो सकता है NPA बढ़ जाए। तो इसमें इस मैनेजमेंट का क्या दोष है? ये सारा किया धरा तो राणा कपूर का है जो अब जेल में है। तो इस मैनेजमेंट पे हमें भरोसा करना है, प्रशांत कुमार के मैनेजमेंट पे। ये अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा कर रहे, तो आपको इसी पे भरोसा करना होगा, तभी आप आगे इसमें अच्छे से आप सर्वाइव कर पाएंगे। वरना यस बैंक के स्टॉक में आपको लॉस हो जाएगा क्योंकि आप उनकी बातों में आ जाओगे। गिरावट बननी शुरू हो गई है, हो सकता है और भी गिरावट हो। जिस तरह से आज बड़ी गिरावट हुई है, कल भी इसमें गिरावट हो सकती है। आपको धैर्य के साथ बने रहना है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।